हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा हम जानेंगे। देखिए बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, संक्षेप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों का जब योग होता है वहां समास होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है तो वहां समास होता है। परिभाषा क्या बनेगी? जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें समास कहते हैं। और बच्चों, जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। तो ये समझने की बात होती है, जैसे कि दो या दो से अधिक शब्द आपस में योग कर लेते हैं, वहां समास होता है। और जो नया शब्द बनता है उन्हें सामासिक पद कहते हैं। जैसे नेत्र सुखद, नेत्र सुखद यानी नेत्र को सुखद, बीच की विभक्ति लगा करके हम विग्रह कर देते हैं। जब वापस से हम उन सामासिक पदों का विग्रह करते हैं तो उनकी लुप्त हुई विभक्तियों को पुनः लिख देते हैं तो वो विग्रह हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 कर्मधारय समास और नंबर 6 द्विगु समास। ये 6 समास होते हैं जिनकी जानकारी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है अव्ययी भाव समास। तो बच्चों, अव्ययी भाव समास की क्या पहचान होती है जिनसे हम पहचान सके कि ये जो सामासिक पद है ये अव्ययी भाव समास का है? तो बच्चों, अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वह अव्यय होता है, या ये कह सकते हैं कि समस्त पद भी अव्यय होता है। और जो अव्ययी भाव समास है उसके भी 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला जो भेद होता है वह होता है अव्ययी पद पूर्व और दूसरा होता है नाम पद पूर्व। ये 2 भेद जो हैं अव्ययी भाव समास के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अव्ययी पद पूर्व, यानी प्रथम पद कह सकते हैं उसको, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है वहां अव्ययी पद पूर्व होता है। जैसे अव्यय का मतलब होता है, जैसे इसमें अव्यय होता है, या ये कह सकते हैं कि उपसर्ग होता है, उपसर्ग से बनता है और संपूर्ण पद जो है अव्यय हो जाता है। जैसे यथाशक्ति। अब देखो, आप देख रहे हो कि शक्ति जो शब्द है इसके आगे यथा लग गया, ये एक अपने आप में उपसर्ग है। लेकिन यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार विग्रह करने पर होता है। यथाशक्ति अपने आप में जो समस्त पद है वो अव्यय है, और शक्ति के आगे यथा लगने पर, यानी यथा जो क्या है ये उपसर्ग है। तो ये हो गया, क्या हो गया? पहला अव्ययी पद पूर्व या प्रथम पद पूर्व। दूसरा जो भेद है अव्ययी भाव समास का वो होता है नाम पद पूर्व। नाम पद पूर्व में क्या होता है? जो प्रथम पद में उपसर्ग नहीं होता, नहीं अव्यय होता है। तो फिर क्या होता है? उसकी जगह बच्चों या तो संज्ञा होती है या विशेषण होता है। तो वहां पर संज्ञा और जो विशेषण है वह अव्यय की तरह ही कार्य करते हैं, इसलिए ये अव्ययी भाव समास के अनुरूप हो जाते हैं। तो हम बार बार में कर रहे हैं कि अव्यय, अव्यय क्या होता है कि बच्चों अव्यय का अर्थ होता है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। इसलिए अव्ययी भाव समास में संपूर्ण पद अव्यय होता है। उसको आप किसी भी लिंग में प्रयोग में लें, वचन में प्रयोग में लें और कारक या काल में प्रयोग में लें, उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास।
तो बच्चों तत्पुरुष समास जो होता है इसमें प्रथम पद जो है वो संज्ञा तथा द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा और द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों पदों के जो मध्य कारक की विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। दोनों पदों के मध्य जो कारक की विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। यह तत्पुरुष समास में होता है। और तत्पुरुष समास के भी उपभेद किए गए हैं कि बच्चों इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर बाकी सभी विभक्तियों का लोप होता है। कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने और संबोधन की होती है हे, अरे, ओ। इन विभक्तियों को छोड़ करके बाकी सभी कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। अतः बाकी जितने भी कारक बचे हैं उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास के भी उपभेद किए गए हैं। जैसे पहले सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष, उसके बाद आता है करण तत्पुरुष, उसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष, उसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष, उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष और अंत में आता है अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से तत्पुरुष समास के भी 6 उपभेद कर दिए गए। कारक 8 होते हैं लेकिन 2 कारकों की विभक्तियों का लोप तत्पुरुष समास में नहीं होता। कौन कौन सी? एक तो कर्ता और दूसरी संबोधन। इन कारकों की विभक्तियों का लोप नहीं होता, बाकी 6 कारकों की विभक्तियों का लोप होता है और तत्पुरुष समास के बाकी बचे हुए 6 कारकों के अनुसार ही उनके उपभेद किए गए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, उसके बाद करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से तत्पुरुष के 6 भेद हो गए समास के। अब देखिए सबसे पहला आता है कर्म तत्पुरुष। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। और कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। इसका लोप हो जाता है और नया शब्द बनता है। जैसे नेत्र सुखद, नेत्र सुखद। जब इसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति पुनः आ जाती है। नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद, आ गई को। इस तरह से वन गमन, वन को गमन। और जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। माखन चोर, माखन या माखन को चुराने वाला। और शरणागत, शरण को आने वाला। इस तरह से इन विभक्तियों को हम पुनः लिख देते हैं और पूरा का पूरा वाक्यांश लिख देते हैं, पूरा का पूरा शब्द लिख देते हैं। उसको विग्रह करना कहते हैं। किसका? समास या समस्त पद या सामासिक पद, उसका विग्रह करना कहते हैं। जैसे वन गमन, ये सामासिक पद है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना है, बीच की विभक्तियों का लोप हो गया है। उन विभक्तियों को हम पुनः लिख देते हैं तो वो विग्रह हो जाता है। वन गमन, वन को गमन। ठीक है। नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद। तो बच्चों आज की कक्षा में हम जो हैं समास के इतने ही भेद पढ़ेंगे। हम आगे की कक्षा में बाकी भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।